नमस्कार। मैं अनीता सिंह सृजन लोक प्रकाशन के काव्य चैनल हमारे स्वर आपके शब्द पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सृजन लोक प्रकाशन के माध्यम से देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हिंदी के प्रचार प्रसार में लगे डॉक्टर संतोष श्रेयांस का नाम समकालीन कवियों में लिया जाता है। इतिहास और हिंदी से स्नातकोत्तर और विधि विज्ञान से स्नातक डॉक्टर संतोष श्रेयांस की कविताओं में मानव मूल्यों को सहेज लेने की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष होती है। कवि के शब्दों में मेरी कविताएं समाज के उस अंतिम व्यक्ति की भावनाओं को आवाज देने की कोशिश है जिसका श्रम बिना किसी आग्रह के दुनिया को निरंतर सुंदर बनाए रखने के लिए कार्यशील है। और इस अंक में मैं लेकर आई हूँ डॉक्टर संतोष जी की कुल 4 कविताएं, जिसकी पहली कविता का शीर्षक है कोई रिश्ते आत्मीय नहीं होंगे। होते ही आंखें चार, होते ही आंखें चार, तिर आएंगे होठ। होते ही आंखें चार, तिर आएंगे होठ, हवा में लहराते हुए हाथ, चलते चलते ही पूछेंगे हाल। हवा में लहराते हुए हाथ, चलते चलते ही पूछेंगे हाल। चाहे जैसा हो ठीक ही कहेंगे, चाहे जैसा हो ठीक ही कहेंगे, कोई रिश्ते आत्मीय नहीं होंगे। मिलेंगे गले मिलाएंगे हाथ, मिलेंगे गले मिलाएंगे हाथ, हिल मिलकर करेंगे बात। दिल के द्वार नहीं खुलेंगे, दिल के द्वार नहीं खुलेंगे, कोई रिश्ते आत्मीय नहीं होंगे। जब प्रेमिका होगी साथ मांगेगी चांद, जब प्रेमिका होगी साथ मांगेगी चांद, हम भी तारे तोड़ने के दावे करेंगे। छुपा अपनी कायरता मर्यादाओं की दुहाई देंगे, छुपा अपनी कायरता मर्यादाओं की दुहाई देंगे, कोई रिश्ते आत्मीय नहीं होंगे। माँ मांगेगी दूध का कर्ज, माँ मांगेगी दूध का कर्ज, बहन राखी का उधार। भाई हक मांगेगा पिता प्रत्यंचा से तने होंगे, कोई रिश्ते आत्मीय नहीं होंगे। पत्नी मेरे मर्द होने पर ताने मारेगी, महीने के अंत में जब मेरी तनख्वाह गिनेगी, उसे मेरी गाढ़ी कमाई से बास आएगी, उसे मेरी गाढ़ी कमाई से बास आएगी। जवान बेटी को सामने कर कहेगी, अब भी चेतो कल ब्याहने होंगे, अब भी चेतो कल ब्याहने होंगे, कोई रिश्ते आत्मीय नहीं होंगे। कवि की दूसरी कविता का शीर्षक है औरतें। नदी की तरह बहती रहती हैं औरतें, पौ फूटे से रात ढलने तक अनवरत, पौ फूटे से रात ढलने तक अनवरत, नदी की तरह। नेह के शीतल निर्मल जल से, नेह के शीतल निर्मल जल से, रिश्तों की फसल और फसलों की कई कई संततियां एक साथ चुनती रहती हैं हमारे जीवन से, चुनती रहती हैं हमारे जीवन से सारी चिंता सारा दुख, चावल से कंकड़ियों की तरह तमाम उम्र। चुनती रहती हैं हमारे जीवन से सारी चिंता सारा दुख, चावल से कंकड़ियों की तरह तमाम उम्र। भरती रहती हैं दरारें, भरती रहती हैं दरारें, जो उभरता रहता है समय के साथ पीढ़ियों के बीच कई बार। भरती रहती हैं दरारें, जो उभरता रहता है समय के साथ पीढ़ियों के बीच कई बार। बुहारती रहती हैं, बुहारती रहती हैं मतभेदों के धूल, झाड़ती रहती हैं रिश्तों से जाले, झाड़ती रहती हैं रिश्तों से जाले। अभावों के चादर में भी टांक देती हैं, अभावों के चादर में भी टांक देती हैं प्यार के धागों से खुशियों के सितारे। पी डालती हैं हंसकर, पी डालती हैं हंसकर अपमान भरे हलाहल के कड़वे घूंट, पी डालती हैं हंसकर अपमान भरे हलाहल के कड़वे घूंट। अंतस में छुपावे लावे सा धधकता दुख। सिरजती रहती हैं समृद्धि, सिरजती रहती हैं समृद्धि, और हम तक आने भी नहीं देती उसकी आँच, और हम तक आने भी नहीं देती उसकी आँच। आस्था और अनास्था के सवालों से 2-4 होती हुई यह कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है विचलित मत होना। हे ईश्वर, अपने ऊपर हो रहे कुठाराघातों से विचलित मत होना, अपने बंदों के ऊपर हो रहे अत्याचारों से भी विचलित मत होना। आज कोई नई बात नहीं हो रही, तुम तब भी विचलित नहीं हुए थे जब ईशा को चढ़ाया गया था सूली पर, तुम तब भी विचलित नहीं हुए थे जब ईशा को चढ़ाया गया था सूली पर।
तुम तब भी विचलित नहीं हुए थे जब मीरा को पिलाया गया था जहर। जब करबला के मैदान में शहीद हुए थे हुसैन, तुम तब भी विचलित नहीं हुए। संकट की इस घड़ी में आज भी विचलित मत होना कि अभी जिंदा है आदमी की आस्था तुम में, कि अभी जिंदा है आदमी की आस्था तुम में। तुम्हारे नाम के इन पत्थरों का इतना प्रभाव तो अवश्य है, तुम्हारे नाम के इन पत्थरों का इतना प्रभाव तो अवश्य है कि अभी भी तुम्हारे चौखट पर माथा टेक झूठ बोलने से डरता है आदमी। बेटे को नौकरी, बेटी की शादी या घर का सुख, अभी भी तुम्हारे नाम की दुहाई देते हैं लोग। इसलिए हे ईश्वर यूं ही बनाए तटस्थता विद्यमान रहना और अपने ऊपर कुठाराघात करने वालों को क्षमा कर देना कि वे नहीं समझते तुम्हारी मजबूरी, कि तुम्हारी तटस्थता ही बचाए हुए है तुम्हारी अस्मिता और तुम में उनकी आस्था। एक अगली कविता है जो हमारे अंदर एक उम्मीद जगाती है। ऐसे वक्त में जब तंग होते जा रहे हैं दुनिया के गलियारे, आत्मीयता, प्यार, संबंध और संवेदना सिर्फ शब्दकोशों में ही तलाशते हैं अपना अस्तित्व। जहाँ जीवन साथ चुकी है मौन, संबंध ओढ़ चुके हैं खामोशी। इस सभ्य सुसंस्कृत समाज में जहाँ असभ्य करार दे दिया गया है कहे लगाना, ठठा के हंसना, ऐसे में तुम्हारी उन्मुक्तता, तुम्हारे संबंधों का बेबाकीपन, तुम्हारी निश्चल निर्झर हंसी सींचती है प्राणवायु। देती है सुकून, जगाती है उम्मीद कि अभी बची हुई है कहीं ज़िंदगी। देती है सुकून, जगाती है उम्मीद कि अभी बची हुई है कहीं ज़िंदगी, कि अभी जिंदा है आदमी। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास करती हूँ कि आप सभी को ये कविताएं बहुत पसंद आई होंगी। धन्यवाद।